6 प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये 6 अधम पाठ, ये 6 दोष होंगे आपके पाठ पूजा में तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गीति, गाना तो चाहिए पर किसी को तो गड़बड़ सरवर 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 जल्दी कर दिया, किसी को गाने लगे तो लंबा गाते चले गए, वो एक दोष है। एक लय में, एक ध्वनि में, एक स्वर में पाठ करो। बहुत लंबा गा गा के मत करो। शीघ्री, बहुत जल्दी जल्दी भी मत करो। शिरः कंपी, बहुत से लोग होते हैं कि वो पाठ करते समय ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ये शरीर हिलाना या सिर हिलाना ये ठीक नहीं, ये दोष है। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठका। अपने हाथ से स्तोत्र लिखकर भी पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। अब तो लिखने की बातें नहीं, अब तो छपे छपाए हैं। तो पुराने समय में ये पद्धति इसलिए थी शास्त्री जी कि स्तोत्र लिख करके दान करने की बड़ी महिमा है। तो अब राम रक्षा स्तोत्र आपने सुंदर लेख में लिखकर हमको दे दिया, हमने लिखकर आपको दे दिया, तो स्तोत्र दान का पुण्य मिल गया। इसलिए भी एक ये विधि थी कि लिखित पाठक नहीं, एक दूसरे को लिख करके दान करें। लिखा ना, अष्टौ ब्राह्मण सम्यक ग्राह्यत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है। 8 ब्राह्मणों को लिख करके दो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो ये लिख करके दान करने की बड़ी विधि है। तो अब लिखित पाठक वाली बात तो खत्म भई। खो गया हमारा, पता नहीं कहां गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमको अपने हाथ से लिखकर आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था विद्यार्थी जीवन में। उस समय महाराज जी ने कहा था कि अपने हाथ से लिखकर स्तोत्र का पाठ निषिद्ध है। तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर वाल्मीकि रामायण का स्तोत्र स्वयं अपने हाथ से लिख के दिया था। तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ पाठ तो कर रहे हैं पर अर्थ का अनुसंधान नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनुसंधान के बिना जो भाव की जागृति होनी चाहिए वो भाव की जागृति नहीं होगी। अब एक सज्जन का संदेश आया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के परिकर हैं। बोले सरकार, श्री मामा जी सरकार गुरुदेव की आज्ञा से, आपकी आज्ञा से लंबे समय से 11 पद रोज कर रहे थे, लेकिन जब से इस पर व्याख्यान शुरू हुआ है तो एक एक पद को सुनकर के अब इतना भाव जग गया कि अब हम कह नहीं सकते। तो ये होता है, पाठ लोग करते हैं, लेकिन जब एक एक पंक्ति खोल करके सुनते हैं तब उसमें और विशेष भाव की जागृति होती है। इसलिए भाव का जागरण होगा तो ही पाठ का लाभ मिलेगा। तो भाव का जागरण कैसे होगा? जब हम अर्थानुसंधान करेंगे तो भाव का जागरण होगा। तो बिना अर्थ समझे पाठ करना भी एक दोष है। और ये 5 दोष हो गए। अंतिम दोष है अल्पकंठा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो दृष्टि पाठ करते हैं। दृष्टि पाठ जानते हैं ना? इसकी विधि नहीं है।
भागवत जी का पाठ हमारे दो व्यास जी बैठे हैं, गिरधर गोपाल शास्त्री जी और पूज्य श्री राजेश कृष्ण जी। तो प्रायः भागवत की कथाओं में पाठक जो होते हैं, ऐसे होता है ना, उंगलियां श्लोक के ऊपर फिरा के, ये भी एक पाठ का दोष है। बहुत से लोग करेंगे भी तो यम प्रभुजन मन वेद पुत्र तन्मय तम सर्वोत्तम दोष में। अब क्या समझ में आया आपके? आया समझ में? हमने बोला यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये बोला हमने, आपकी समझ में आया? ये हुआ अल्पकंठ। मिर 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 कर रहे हैं भीतर ही भीतर, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। ये है अल्पकंठ। ये 6 प्रकार के दोष न होंगे तो पाठ से पूरे लाभ की अनुभूति होगी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जप पाठ में वर्तमान समय में अनुष्ठान में ये सावधानियां रखी जाती हैं? प्रायः नहीं रखी जाती।